सिक्किम में 8 दिन बिताने के बाद अब हम दार्जिलिंग जा रहे हैं। दार्जिलिंग जाते हुए रास्ते में हम तीस्ता रिवर में राफ्टिंग भी करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ के रास्ते मैंने मेरे बहुत सारे पहले के सारे सिक्किम जो वीडियोस है उसमें बताया है कि कितना नैरो रोड्स है यहाँ के, और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी। ये देखिए अभी ही यहाँ पर एक ट्रक नीचे गिर गई है तो उसको निकालने में ये सब जुड़े हुए हैं, और इसी के कारण यहाँ पर जाम भी लग जाता है। अब ये वेस्ट बंगाल हमें एंटर करना है। वेस्ट बंगाल के लिए भी परमिट चाहिए, तो अभी ये वेस्ट बंगाल चालू हो गया। सिक्किम से ही देता है वेस्ट बंगाल का परमिट। अच्छा सर हाँ, ये बंगाल आ गया। अगर आपको सिक्किम एंटर करना है तो भी परमिट चाहिए। सिक्किम से बाहर ये वेस्ट बंगाल एंटर करना है तो वेस्ट बंगाल के लिए भी परमिट चाहिए। ये देखिए ये बॉर्डर मल्ली, यहाँ पर ही ये रिवर राफ्टिंग है। कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का। और ये देखिए तीस्ता रिवर 414 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसमें से 305 किलोमीटर भारत में बहती है और 109 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। तीस्ता नदी सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। जैसे अपने अलग अलग जगह पर गए थे वहां पर तीस्ता नदी को हमने थ्रू आउट द देखा है। वो सारे मेरे पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं। सिक्किम के सारे मैंने जो वीडियो पोस्ट किए हैं उसमें। और तीस्ता रिवर सिक्किम की लाइफलाइन कही जाती है। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग तो हम लोग यही रास्ते से आए होंगे। हाँ, यही रास्ते से आए। ये ब्रिज तो मिला था। हाँ, ये ब्रिज तो देख। वो ब्रिज नहीं, वो जो रेलवे वाला ब्रिज वो तो आ गया। नहीं, पर वो गाड़ी लेके जाएगा तो उसको 2 बार जाम लगेगा। वो निकल जाएगा खुद। ये देखिए यहाँ पर कल ही लैंडस्लाइड हुई है। यहाँ पहाड़ का यही है, कब कहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाए, रास्ता ब्लॉक हो जाए, कोई नहीं बता सकता है। सिक्किम ट्रिप हमारी एक वैकेशन नहीं पर एक जीवन भर के लिए एक अनुभव रहा। कुदरत जहाँ हंसती खेलती दिखती है वो है सिक्किम। इसीलिए सिक्किम को कहते हैं सिक्किम वेयर नेचर स्माइल्स। और सही में ऐसी जगह है। रिमार्केबल चेंज दिखा। जैसे सिक्किम से हम लोग वेस्ट बंगाल एंटर किए, तुरंत ही पूरा माहौल ही बदल गया यहाँ पर आके। ये देखिए ये सारे अलग अलग राफ्टिंग के लिए एसोसिएशन के बूथ यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सबसे पुराना बूथ है जिसमें से हमने राफ्टिंग बुक किया है। राफ्टिंग के लिए यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर देनी होती है, और वह ये जैसे ये जीप है, हमें यहाँ से जीप में ले जाते हैं और उनके साथ हम जाएंगे पॉइंट तक। पूरा टोटली लॉस्ट हो गया है। अभी एकदम फैमिली सेक्शन, अभी एकदम रिस्क नहीं है। ऐसा है, अगर आप लोग वही पहले आते 1-2 साल पहले तो आप लोग को फुल एडवेंचर देंगे। उसमें 100 पे 95% बोट फ्लिप होने का चांसेस रहता था। ऐसा था, अभी तो एकदम सेफ है। अपने ऐसा कोई रिस्की पॉइंट में नहीं जाना है। रिस्की नहीं है, नहीं है। थोड़े बहुत लहर आएंगे। पानी चिल्ड है, तो पूरा कपड़ा भी सब बता देंगे, डुबाना नहीं है। यही रास्ते से हम आए, बीच में हमने देखा लैंडस्लाइड, उसी के कारण ये जाम लगा हुआ है। आए दिन जैसे पहले भी हमने सारी जगह जब गए, पेलिंग, फिर लाचुंग,
वहाँ पर भी छोटा छोटा जाम तो लगता ही था, हमने देखा ही है। ये देखिए तीस्ता रिवर, और जैसे बता रहे थे आपने सुना ही कि पहले तीस्ता में राफ्टिंग बहुत ही रिस्की था, बोट ऑलमोस्ट पलट ही जाती थी। पर अभी जब बाढ़ आई यहाँ पर 4 अक्टूबर 2023 में, उसके बाद ये प्रवाह काफ़ी शांत हो गया है। बहुत सारा लैंडस्लाइड हुआ जिसके कारण जैसे पलटी हो जाए, कोई गिर जाए, कोई टेंशन नहीं है ना। ना ना ऐसा नहीं करना, मेरा तो नहीं करना भाई। गाड़ी मत ना, आगे में जाके सर, आगे में मोटे नहीं पीने के, सब पीएंगे। क्या क्या ना वो सब ऐसा सब नहीं करना है। ये तो वेस्ट बंगाल है। बताएंगे वो पहाड़ के बीच से जाएंगे हम, और हमारा गाड़ी में जाएंगे तो 1 घंटा 20-25 मिनट में पहुंचा। आप तो उड़ा के चलाते हैं ना, आप थोड़ी ना रोड पे उड़ा के चलाएंगे। वही तो, आप रोड पे नहीं चलाते। सोचिए गाड़ी कितना स्पीड चल रहा है तो बोट कितना स्पीड आप उड़ा के चलाते। शरीर का पुर्जा ढीला हो जाए ऐसी इनकी जीप है जिसमें हमें ले जाया जा रहा है वो पॉइंट तक जहां से राफ्टिंग शुरू होती है। ईगल गाइड बोलो। तो ये है हमारे गाइड जिनका नाम है ईगल गाइड। देख के ही लगता है ईगल के जैसे एकदम तेज है। वो काउंटर का हाई स्कोर 200 ट्रिप है, हाई स्कोर पूरा वर्ल्ड का आता है, पूरा वर्ल्ड का। सिर्फ पानी छूने के लिए 5000 अकेला दे के और फोटो वीडियो 4000-5000 में भर के जाता है। एकदम ये गिनेगा वो यहाँ नेपाल से तो ये यहाँ से राफ्ट लगा के यहाँ से राफ्टिंग शुरू होगी। तो आप ही हमको ले जाएंगे? हाँ, मेरा साथ में और रहेगा। गाड़ी पता है मुझे तो नहीं, गाड़ी ऑफ करके उतारेंगे ना उसमें ब्रेक फेल होता है। हाँ उसमें ब्रेक फेल। गाड़ी स्टार्ट पे लेके न्यूट्रल में चलने से कभी गाड़ी ब्रेक फेल होगा, क्योंकि वो तो स्टार्ट में इंजन ब्रेक नहीं, और ब्रेक हाइड्रोलिक में हाँ वो नहीं करते हैं, नहीं डिस्ट में फेल होता है। ये वो है क्या बोलते हैं यहाँ पे सर 2023 अक्टूबर 4 तारीख को इसी रिवर में फ्लड आया था। ये ब्रिज दिख रहा है 2023 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर को। हम लोग गया था लाचू एरिया, उधर फंस गया था क्या 3 बजे हेलीकॉप्टर से निकाला गया। तो ये देखिए ये राफ्ट इन्होंने उतारा गाड़ी पर से, अब इसी को लेकर हमें जाना है। काफ़ी मजबूत है वैसे तो राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग में अलग अलग ऑप्शन है, शॉर्ट ट्रिप, मीडियम ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप। शॉर्ट ट्रिप 4 किलोमीटर 15 से 20 मिनट, मीडियम ट्रिप 7 किलोमीटर 30 से 35 मिनट, और लॉन्ग ट्रिप 12 से 13 किलोमीटर जो 1 घंटे की है। ये हमने लॉन्ग ट्रिप ली है यहाँ पर, तो काफ़ी दूर आए इसीलिए हमें 1 घंटा तो यहाँ पर पहुँचने में लग गया। और यहाँ से हमारा राफ्टिंग शुरू होगा, काफ़ी एडवेंचरस रहेगा ऐसा बोल रहे हैं। ये लॉन्ग ट्रिप में काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्तों से जहाँ तीस्ता नदी घूमती है वो सभी आएंगे, और देखो काफ़ी अप एंड डाउन है वो सारा, ये बता रहे थे रास्ते में ये ईगल गाइड। मैम इसका मोबाइल भी चला गया, खराब भी हो गया, ऐसा है मैम, इसीलिए गाइड है। मैं अंदर बाहर दोनों करता हूँ मैम। देखिए एक होता है गोब्रो होता है मैम, गर्ल्स
मैं सबसे पहली बात तो आप लोग को वेलकम करता हूँ तीस्ता रिवर। ठीक है मैम, वेलकम टू तीस्ता रिवर। थैंक यू। मेरा नाम है ईगल गाइड और मेरा एस्टन का नाम है अरमान। ठीक है, कुछ भी बोट पलटी हो गया, कोई गिर गया, मेरा वो लेफ्ट हैंड जाएगा वो स्विमिंग करके, उससे भी नहीं होता आएगा ईगल गाइड। ठीक है, तो ऐसा होता है। देखिए इसमें क्या है मैम, मैं दोनों बता देता हूँ, आपको चॉइस करना है। देखिए जो शॉर्ट ट्रिप है ना उसका 2500 फोटोग्राफ है, और जो लॉन्ग ट्रिप 7 किलोमीटर है उसका 3000 फोटोग्राफ है, और जो 11 किलो है उसका 3500 $3,000। तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है गर्ल्स, आप लोग इंटरेस्ट से वो मम्मी को समझा सकते हैं। ठीक है बात में, ठीक है, वो आप लोग के ऊपर में डिसाइड। देखिए ये बार बार नहीं आएंगे, ये एकदम पानी है ना एकदम चिल्ड है, और आप तीनों को चारों को पानी में उतरना है। वो मैम भी बोलेंगे नहीं उतरेंगे ना तो फिर मैं बॉडी पलटी करूँगा। इसी प्लेस में ऐसे पीछे तीस्ता में राफ्टिंग का हमारा अद्भुत अनुभव रहा। बहुत तेज पानी का बहाव आप देख सकते हैं, उछलता कूदता पानी, और उसमें भी ये राफ्ट और राफ्ट के साथ उबड़ खाबड़ पूरा रास्ता। जैसे सिक्किम में तो तीस्ता नदी बहती है तो उसकी गहराई 150 फीट है, यहाँ पर भी काफ़ी गहराई है। पर जैसे रास्ते में हमें बताया कि बाढ़ के बाद ये नदी काफ़ी शांत हो चुकी है, पर आप ये हमारा राफ्टिंग देखकर ही समझ सकते हैं कि बहाव कितना फास्ट है, कितना तेज़ है। और जब उसमें भी अलग अलग रास्ते आते हैं ऊपर नीचे, तब तो जो पानी आता है, यानी समुंदर की लहरें भी शायद ऐसा कह सकते हैं कि कम रहती होगी, इतना ज़्यादा फोर्स से पानी आता है तीस्ता में। पर हमने थरोली एंजॉय किया तीस्ता में रिवर राफ्टिंग, और हमारे जो गाइड थे ईगल गाइड, और साथ में जो हेल्प के लिए थे वो भी बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि मुझे पानी से वैसे भी बहुत ही डर लगता है। पहली बार शायद इतने साल में मैं पानी में इतने अंदर तक गई होंगी, बाकी कभी भी मैं इवन समुंदर में भी 10 कदम तक भी आगे नहीं जाती हूँ। इन्होंने अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। पहले तो ये बता रहे थे राफ्ट को पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर बाद में समझाने के बाद अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से हमें ले गए। ये देखिए ये बहाव आप देख सकते हैं, ये अपने आप ऐसे राफ्ट उछलता चलता है। और ये साइड में देखिए ये जो लहरें आती है, इतनी फोर्स से ये लहरें होती है, इसी फोर्स में ही आपने कई बार सुना होगा कि राफ्ट पलट जाती है। पर इसके लिए ये जो गाइड है और जो चलाने वाले साथ में है, वो तजुर्बेकार होना बहुत ही ज़रूरी है। उनका तजुर्बा ही हमें पार करता है। ये स्पॉन्टेनियसली जज कर पाना कि कहाँ से जाएंगे, क्या बहाव का रुख है, वही स्किल है एक्चुअली इन लोगों का। ये देखिए आप देख रहे थे कितना ज़्यादा वो बवंडर के जैसा बीच में चल गया और उसमें से हमने पार किया। तीस्ता नदी शुरू होती है पौहुनरी ग्लेशियर से, जो सिक्किम में है, जिसको तीस्ता कांगसे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा हिमालयन माउंटेन रेंज है पूरा। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम में लाहमो झील से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है सिक्किम से गुजरकर। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में गोबंधा के पास ब्रह्मपुत्र नदी में ये विलीन हो जाती है। तो ये है तीस्ता। सिक्किम में 5280 मीटर की ऊंचाई से ये आती है, ये गिरती है। और ये देखिए बहाव और पानी का कलर, और इतना ठंडा है पानी, इतना ठंडा है क्योंकि अभी बर्फ़ पिघलता है। और अभी अभी ऊपर हम लोग जब सिक्किम से आए तब बारिश भी थी। तो ये देखिए यानी इतना अच्छा लगता है रिवर के बीच में जाना। तीस्ता का तो रूप रंग ही अनूठा देखा हमने। तीस्ता नदी को कभी त्रिस्त्रोता भी कहा जाता था। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी को गंगा की मुख्य सहायक नदी में माना जाता था, किंतु वर्ष 1787 में 1787 में
तीस्ता ने अपना मार्ग परिवर्तन किया, जिसके कारण अब ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। शाम को 5 बजे के बाद रिवर राफ्टिंग बंद हो जाता है, तो अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं जाने के लिए तो आप जल्दी ही जाइए। सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है। वैसे 4 साढ़े 4 से वो लोग वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए अलग अलग एंगल से वीडियो शूट किए हैं, फोटोग्राफ लिए हैं। वो इनके साथ ही थे, हमारे गाइड के साथ, तो उनको हमने हायर किया था फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए, क्योंकि साथ में कैमरा लेके या मोबाइल लेके वीडियो शूट करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। पानी भी उतना आता है राफ्ट में अंदर, और फिर हम वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में ही रह जाते हैं। उस मोमेंट को, उस पल को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। ये देखिए हमें बहुत बहुत मज़ा आया तीस्ता में राफ्टिंग का। पूरा सिक्किम ऑलमोस्ट हमने तीस्ता रिवर को देखा साइड बाय साइड, और ये पूरा रिवर फ्लो साइड रोड में चलता है। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक पूरा हमने रास्ता, हर एक वीडियो में तीस्ता रिवर तो है ही, हमारे सिक्किम में भी और ये दार्जिलिंग वाले में भी। अभी बीच में ही मौसम ने पलटना शुरू कर दिया, हल्की हल्की बूंदा बूंदी हो रही है, तो हमें लग रहा है कि अभी हम जल्दी ही बाहर निकले तो अच्छा है, क्योंकि अगर बारिश आ गई फिर तो राफ्टिंग में थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। जैसे हमारे गाइड बता रहे थे, राफ्टिंग के लिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, स्पेशली तीस्ता में राफ्टिंग करने के लिए, तो बहुत ही क्राउडेड। ये देखिए, ये थोड़ा सा हमें एक अलग एक्सपीरियंस रहा। इट वॉज वेरी डेंजरस। जैसे मेरी बेटी है वो बह ही जा रही थी एकदम पानी के साथ, और बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था, तो ये मेरे हस्बैंड तुरंत ही गए, उसको लिया, क्योंकि वो रस्सी पकड़ नहीं पाई थी। तो ये ऐसा मोमेंट ना राफ्टिंग में थोड़ा सा हार्ट बीट स्किप करवा दे ऐसा हो जाता है, और सडनली पता नहीं लगता है। उन्होंने वैसे ही सबको उतारा था। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत डरती हूँ पानी से, तो मैं नहीं उतरी थी। वैसे सबको स्विमिंग आती है मेरे सिवाय, तो इन लोगों को इतना ज़्यादा डर भी नहीं लगा, पर इतना बहाव था तो वो बहती ही जा रही थी। और अभी आपको डिस्टेंस कम लग रहा है, पर ओरिजिनल डिस्टेंस वहाँ से ये मेरी बेटी के और राफ्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था। तो ये तुरंत ही उतरे और उसको लेके आए हाथ पकड़ के, और दूसरी बेटी ने तो रस्सी पकड़ के रखी थी अच्छे से, तो बच गई। पर पानी के साथ ये थोड़ा सा यानी क्या बोले, ट्रिकी है राफ्टिंग। इसीलिए तो राफ्टिंग को बहुत अच्छे गाइड और अच्छी गाइडेंस में ही करना एडवाइजेबल रहता है। मौसम भी साथ देना चाहिए। जैसे सडनली मौसम पलट गया है, अभी थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई है, और वैसे आपको यहाँ से नहीं पता लगेगा, पर गहराई काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। और ये सारे जो आप देख रहे हैं पत्थर, ये सारा लैंडस्लाइड के पत्थर है। काफ़ी सारे तो जो फ्लड आया था उसका है, और वैसे भी ये लोग बोलते रहते हैं कि फ्लड और लैंडस्लाइड होती ही रहती है तीस्ता में। ये देखिए अलग अलग तरीके से, जैसे ही पानी आए वैसे झुकना पड़ता है, वो गाइड करते रहते हैं। तीस्ता में राफ्टिंग वैसे भी ज़्यादा चैलेंजिंग माना जाता है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एक्सपीरियंस है यहाँ का। पर जब बीच में जाते हैं तो एकदम स्टनिंग सीनरी है, आसपास में पहाड़ है और एकदम अलग ही सीनरी देखने के लिए मिलती है। जनरली तीस्ता में राफ्टिंग के लिए मॉनसून यानी जुलाई से सितंबर के बीच में अवॉइड करना चाहिए जाना, बाकी सब सीजन में जा सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ ये पूरा तीस्ता रिवर का राफ्टिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। थ्रिल, एडवेंचर, चैलेंजिंग और तीस्ता, ये सारा मिला जुला के बहुत ही अच्छा अनुभव तीस्ता रिवर राफ्टिंग का। अब ये देखिए यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है,
हम लोग फॉर्चुनेट थे कि राइट टाइम पे हम बाहर निकल गए रिवर से। ये देखिए ऑलरेडी बारिश स्टार्ट हो गई है। लैंडस्लाइड अब हमें पहुंचना है दार्जिलिंग। हमने कपड़े बदले, सब व्यवस्था यहाँ पर है। सामने छोटे छोटे हट्स बनाए हैं कपड़े चेंज करने के लिए। यहाँ से दार्जिलिंग का रास्ता करीब 2 घंटे का है, 42 किलोमीटर्स पर। अगेन वही यहाँ के रास्ते, छोटे छोटे रास्ते, एकदम नैरो रोड्स, तो टाइम भी लगेगा और जाम भी है। और अभी तो बारिश भी शुरू हुई, सब एक साथ मिला जुला के थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ऐसा बोल रहे हैं हमारे अर्जुन भाई। अर्जुन भाई डे 1 से हमारे साथ है। यही गाड़ी से हम पूरा सिक्किम घूमे। अब ये दार्जिलिंग हमें ड्रॉप कर देंगे क्योंकि दार्जिलिंग में सिक्किम की गाड़ियां नहीं चलती है, तो ये ड्रॉप करके वापस चले जाएंगे और दार्जिलिंग में हमारे लिए दूसरी कार की व्यवस्था है। तो ये देखिए, ये तीस्ता को बाय बाय करके हम निकले सिक्किम तक। अब रेलवे लाइन की व्यवस्था की जा रही है। ये देखिए बहुत बड़े पैमाने पर रोड और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बड़े बड़े मशीनरी। और जब ट्रेन शुरू हो जाएगी तब तो टनल काटने के बाद टूरिज्म भी बढ़ेगा। गोल स्लैब भी लगा देते हैं तो पूरा गोल एकदम हो जाता है। देखो ना, ये गोल मारा हुआ है ना। दार्जिलिंग की तरफ सीधा सिलीगुड़ी जाता है। अच्छा, वो सीधा सिलीगुड़ी गया। दार्जिलिंग आया जो रिवर शांत से एकदम। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये देखिए घर टूटे हुए, ये सब जो 2023 में जो फ्लड आया था उसकी त्रासदी अभी तक है। घर के घर पूरे तबाह हो गए थे। अभी भी वो सारे घर ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर है। आज रामनवमी है, तो रामनवमी का ये जुलूस हमने देखा। ये देखिए आ गया, यहाँ से दार्जिलिंग है 36 किलोमीटर। काफ़ी टाइम, 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा हमें पहुँचने में। ये सारे टी एस्टेट, चाय के बागान, ये बारिश रास्ते में भी है पूरा रास्ता। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए